दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 का जो हिंदी है आप लोगों का, हिंदी में 4 कवि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी पर से मैं आपको बता दूं सूरदास, सूरदास पर से तुलसीदास, और तुलसीदास पर से नाभादास। ये चारों कवि भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है? भक्ति काल के। तो पूछेगा कि जायसी किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। सूरदास जी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी भी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। नाभादास जी भी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य में पूर्व मध्य काल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल। तो ये सब पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल, मध्य काल के कवि है। देखिए, जायसी कैसे कवि है? तो जायसी एक सूफी कवि है। सूफी कवि को ही प्रेम मार्गी कवि या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। तो जायसी एक सूफी कवि है, प्रेम मार्गी यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। और सूरदास जी जो है ये भी आपको कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है और सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। अगले कवि है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि है और ये भी सगुन भक्ति धारा के कवि है। फिर इस पर से है नाभादास जी। नाभादास जी भी आपको सगुन भक्ति धारा के कवि है और ये भी राम भक्ति धारा के कवि है। तो 4 कवि हुआ। अब जैसे कि देखिए, चारों कवि की भाषा में बताऊं तो जायसी अवधी भाषा की कवि है। जायसी किस भाषा की कवि? अवधी भाषा। जैसे पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, मसलनामा है, कहरानामा है। जायसी की जो रचना है ये सब अवधी भाषा की है। जायसी की सबसे फेमस रचना है अवधी भाषा में पद्मावत। क्या है? पद्मावत। फिर आप ले सूरदास जी की भाषा के बारे में। तो सूरदास जी का जो भाषा है वह भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास जी क्या किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में। जैसे सुर सागर है, साहित्य लहरी है, सुर सारावली है, राधा रस के लिए है। ये सूरदास जी की रचनाएं किस भाषा की है? ब्रज भाषा की रचना है। फिर आप आगे आ जाइए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों में लिखते हैं। जैसे तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं अवधी में है और कुछ रचनाएं ब्रज में है। जैसे विनय पत्रिका है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है। ये जो देखिएगा ये रचना ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास जी का अवधी में क्या है? रामलला नहचू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है। ये तुलसीदास जी का क्या है? अवधी में है। नाभादास जी की भी देखिएगा तो अवधी और ब्रज दोनों है। जैसे भक्तमाल है, अष्टयाम है। तो नाभादास जी ने 2 रचना किया, एक भक्तमाल और एक अष्टयाम। भक्तमाल में 200 भक्तों का जीवन चरित है और अष्टयाम में राम के 8 पहर दिनचर्या का वर्णन किया गया। किसमें? नाभादास में। अब चारों कवि के गुरु के बारे में आ जाइए। तो जायसी जो है, तो जायसी कवि के जो गुरु है, जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी। जायसी के गुरु का क्या नाम है? शेख मोहिदी। संत शेख मोहिदी जायसी के गुरु है। ये सूफी कवि थे जायसी। और सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास जी का गुरु कौन है? वल्लभाचार्य है सूरदास जी का गुरु। और तुलसीदास जी के 2 गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास जी है। और तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन जी। मतलब तुलसीदास जी के 2 गुरु, दीक्षा गुरु नरहरिदास और शिक्षा गुरु शेष सनातन जी। और नाभादास जी के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभादास जी के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास। तो मैंने जो आपको जानकारी दी कम समय में, ये काफ़ी बेहतर जानकारी है। और इससे देखिएगा तो कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप मतलब ऐसे ही ठीक है पढ़ते रहिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा।